यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। नाजरीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आइए इस सबक यानी कि दर्जा 4 मौजू हमारा है बिस्मिल्लाह खां और हम दूसरी नशस्त यानी कि दूसरे हिस्से में हैं, पार्ट 2 में है। पहले सबक में हमने बात किया था, आप हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं जाके। पहले सबक में हमने बात की थी बिस्मिल्लाह खां की जिंदगी, उनके जद्दोजहद, उनकी वफात और उनको मिलने वाले तमाम तरह के एजाज़ात के मुतालिक। मैंने पिछले सबक में बताया था कि सत्यजीत रे के बाद अगर फिल्मी जगत के बाद किसी को शहनाई की दुनिया में मुमताज़ शोहरत हासिल है, ओहदा मिला है, तो वो है बिस्मिल्लाह खां। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे तमाम तरह के एजाज़ात से नवाजा गया है। तो आइए अब इस मरहले में, इस सबक में हम जानते हैं बिस्मिल्लाह खां के मुतालिक ये सवाल जवाब जो हमारे नाज़रीन या तलबा के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद होने वाला है। तो आइए सिलसिलेवार में आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं और बताता हूं कि इसके सवालों जवाब, साथ ही इस सबक से मुतालिक जितने भी तमाम सवालात हैं, वाहिद जमा है, जिन्स जाहिर करने हैं, जुमले बनाने हैं, खाली जगहों को पुर करना है, उन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए बगैर किसी तमहीद के सबक की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, क्लास 4 सबक 8 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये हमारा मौजू का नाम है। सवाल 1 है, मौसीकी के 5 साजों के नाम लिखिए। मौसीकी के 5 साजों के नाम लिखना है, यानी कौन कौन से मौसीकी के हिस्से होते हैं। मौसीकी के 5 साजों के नाम बांसुरी, ढोल, सितार, तबला और सारंगी वगैरह हैं। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस साज के माहिर थे। जवाब देख लीजिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक माहिर शहनाई नवाज थे। तीसरा सवाल है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किन मौक़ों को याद करके खुश होते थे। तो जवाब देख लेते हैं, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो आज़ाद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही शहनाई बजाने का मौका मिला था, जिसे याद करके वह खुश होते थे। यानी जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जब जमहूरी निज़ाम कायम हुआ तो सबसे पहली बार पार्लियामेंट में, संसद में शहनाई बजाने का जो मौका, अवसर मिला, वो कोई और नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह खां को दस्तयाब है, मिला है। आइए अब देखते हैं अगले सवाल को। सवाल 4, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का इंतकाल यानी वफात, मौत कब और कहाँ हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का इंतकाल 21 अगस्त 2006 को बनारस में हुआ। हमने पिछले मरहले में जाना था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पैदाइश बिहार के डुमरांव में 1916 को हुई और उनकी वफात 21 अगस्त 2006 को हुई। सवाल 5, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किन किन एजाज़ात से नवाजा गया। जवाब देख लीजिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें हुकूमत हिंद की जानिब से यानी की तरफ से मिलने वाले एजाज़ात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न काबिले ज़िक्र हैं। यानी ये 4 जो इनामात या एजाज़ात कहें, मिला है अवार्ड, ये काबिले ज़िक्र है। अब नाज़रीन, आपसे गुजारिश कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही आप इस वीडियो के क्लिप को या वीडियो को फेसबुक और दीगर जगहों पे देख रहे हैं तो उससे फॉलो करें ताकि आपका राब्ता हमसे हो पाए। आइए अब उम्मीद करते हैं कि सवाल जवाब को हमारे तलबा व तालबात या नाजरीन या उस्ताज़ा कराम बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे और इन तमाम सवालों की मशक करिएगा, अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखिएगा ज़रूर ताकि इसकी तैयारी आप मुकम्मल तौर पे कर पाएँ।
ठीक है, अब आइए अगले मरहले में चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को पॉज करके या फिर देखते हुए आप तमाम सवालों को लिख लीजिएगा। अब अगले मरहले में है, नीचे लिखे हुए लफ्जों से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। ठीक है, जिसमें जिन आलात से मौसीकी पैदा की जाती है उन्हें खाली जगह कहते हैं। शहनाई आम तौर पर खुशी की खाली जगह में बजाई जाती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान खाली जगह को इंसानों को आपस में मिलाने का जरिया समझते थे। बनारस उनका था और वह खाली जगह के थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने माल और दौलत की खातिर अपनी खाली जगह कभी नहीं बदली। और ऊपर में जो अल्फाज दिए गए हैं वो इस तरीके से है कि बनारस, तकरीब, साज, मौसीकी और वज़ा। तो इन अल्फाज को दुरुस्त तरीके से हम खाली जगहों में पूर्ण करेंगे। तो आइए हम अगले मरहले में चलते हैं। नीचे लिखे हुए खाली जगहों को दिए गए लफ्जों से पूर्ण कीजिए, यानी मुकम्मल करना है। जो अल्फाज दिए गए हैं उसमें है साज, तकरीब, मौसीकी, बनारस, वज़ा यानी तौर तरीका। ये अल्फाज दिए गए हैं, अब इनको दुरुस्त के अल्फाज के साथ जुमले को मिलान करना है, खाली जगहों को पूर्ण करना है। जैसे जिन आलात से मौसीकी पैदा की जाती है उन्हें साज कहते हैं, ये हो गया। दूसरा है शहनाई आम तौर पर खुशी की खाली जगह में बजाई जाती है। तो किसमें? तकरीब में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मौसीकी को इंसान को आपस में मिलाने का जरिया समझते थे। बनारस उनका था और वह बनारस के थे। अब आइए पांचवा खाली जगहों को पूर्ण करना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने माल और दौलत की खातिर अपनी वज़ा यानी तौर तरीका नहीं बदली। अब है अगला, इन लफ्जों से जुमले बनाएं और खाली जगहों में लिखिए। ये खाली जगह है, इस तरीके से निशान बनाए गए हैं, उन खाली जगहों में जुमले बना के लिखना है। तो कौन कौन से अल्फाज से जुमले बनाने हैं नाज़रीन? तो देखिए तलबा व तलबात, सुरीली, शादी, महफिल, मुकाबला, अखलाक। तो आइए इसके जुमले की तरतीब देखते हैं। सुरीली, बांसुरी की आवाज सुरीली होती है। शादी, खास मौके और शादी में शहनाई बजाई जाती है। शहनाई का जो रिवाज है आम तौर पर खुशी के इजहार के तौर पे उसमें बजाया जाता है। महफिल, विश्वनाथ मंदिर में शहनाई की महफिल सजती थी। हमने कोशिश की है कि जो मजमून पढ़ाया जा रहा है उसी में से मुश्किल अल्फाज को दूर कर सहल अंदाज में जुमले की तरतीब भी की जाए ताकि बखूबी तौर पे इस सबक के मुतालिक बहुत कुछ आपको याद भी हो जाए। आइए, मुकाबला, बच्चों ने खेल मुकाबला में शिरकत की। अखलाक, हमारे अखलाक बेहतर होनी चाहिए, यहाँ से हल्का नुक्ता होगा, हमारे अखलाक बेहतर होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने अब तक मुश्किल अल्फाज के मानी, सवाल जवाब, खाली जगहों को पुर करना, लफ्ज़ों से जुमले बनाना। अब आइए अगले मरहले में चलते हैं और इसमें दिया गया है कि पढ़िए और समझिए। कुछ जुमले हैं। नाजिया सुबह मदरसा जाएगी, माजिद शहनाई बजाएगा, क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले को इनाम मिलेगा। इन जुमलों में जाएगी, बजाएगा, मिलेगा फेल है। फेल के माने होता है नाजरीन या तलबा व तालिबात, फेल के माने होता है जो जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। इसी को क्रिया यानी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब बोला जाता है। तो फेल के माने क्या हुआ? जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो वक्त के मुताबिक। तो इनसे जाहिर होता है कि काम आने वाले में ज़माना में होगा यानी आने वाले वक्त में होगा, उसे ही फेल मुस्तकबिल कहा जाता है। ज़माना की 3 किस्में होती हैं, फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल के माने हिंदी में भविष्य काल बोला जाता है, जिसको फ्यूचर टेंस या फ्यूचर कहते हैं, यानी आने वाला कल। तो अब
नीचे दिए हुए जुमलों में फेल मुस्तकबिल चुन कर दिए गए खानों में लिखिए। यानी एक बॉक्स बना है और जुमला किस तरीके से, मैं कल गाना गाऊंगा, इसमें जो मुस्तकबिल है लफ्ज उसको चुनना है। अख्तर घर से आएगा, अकबर ने कहा और अपना काम वक्त पर करेगा। रूबी जलसे में नज्म पढ़ेगी, शहनाई के माहिर को शहनाई नवाज कहा जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे फनकार रोज पैदा नहीं होते होंगे। तो इस तरीके से है। आइए हम चलते हैं और नाजरीन, आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें दो खाने बने हुए हैं। एक खाने में दिया हुआ है वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है, उसके लिए मैंने तरतीब लिख रखा है। दूसरे में दिया हुआ है कि दिए गए अल्फाजों के अल्फाज को मुज़क्कर और मुअन्नस में अलग अलग करें, यानी छटनी करनी है। आइए पहले की तरतीब को देख लेते हैं कि क्या होगा। तो है, नीचे दिए गए लफ्जों को वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है। तो वाहिद के माने हम सभी जानते हैं कि एक वचन होता है सिंगुलर, और जमा के माने बहुवचन, एक से ज्यादा। तो अब जमा जो है उसको वाहिद बनाना है और जो वाहिद है उसको जमा में तब्दील करना है। मौक़े, तो इसका वाहिद क्या होगा, मौका, मौका। खतरा, तो इसका जमा होगा खतरात, खतरात। ठीक है। अब जमा है तकरीबात, तो इसका वाहिद क्या होगा, तकरीब। यानी कोई भी आयोजन या प्रोग्राम जब कहा जाता है उसके लिए तकरीब, ये है तकरीब। अब है वाहिद कस्बा, तो इसका जमा हो जाएगा कस्बों, कस्बों। जमा है मनादिर, वाहिद इसका होगा मंदिर। कमाल वाहिद है, तो इसका जमा हो जाएगा कमालात, यानी हुनर, कोई अच्छी चीज। मकामात जमा है, तो इसका वाहिद हो जाएगा मकाम। मकाम। अब वाहिद तजर्बा है, तो इसका जमा हो जाएगा तजर्बात। तजर्बात। ठीक है, ये एक नुक्ता है, बे है। अब जमा है ममालिक, तो इसका हो जाएगा मुल्क, मुल्क यानी राष्ट्र या देश। तो इस तरीके से हमने वाहिद से जमा और जमा के अल्फाज से वाहिद मुकम्मल कर लिए हैं। आइए दूसरे मरहले में चलते हैं और ये इस सबक का आखिरी हिस्सा है। इसमें नीचे दिए गए अल्फाज को मुज़क्कर और मुअन्नस के खानों में तकसीम करना है, बांटना है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस हैं। जो अल्फाज दिए गए हैं मैं उसको एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूं। जो अल्फाज हैं इसमें मौसीकी, मकाम, फनकार, शोहरत, शरकत, आवाज, साज, इज्जत, माहिर और सितारा। तो आइए इन अल्फाज में से, लफ्जों में से वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस कौन सा होगा। मुज़क्कर होगा मकाम, फनकार, साज, माहिर, सितारा। और मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग मौसीकी, शोहरत, शिरकत, आवाज, इज्जत। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान या निशानदेही हमको जुमले में लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने के बाद होती है। तो बराए मेहरबानी आप ही भी इन लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करिए। इसके अलहदा कोई और भी आप लफ्ज़ की तश्कील कर रहे हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस की निशानदेही कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, तो आपके लिए लाजिम होता है कि पहले आप उसको अपनी जहन के मुताबिक उसको जुमलों में तरतीब करिए, इस्तेमाल करिए ज़हनी तौर पे। उसके बाद उसको रकम करके फिर मुज़क्कर और मुअन्नस यानी तज़कीर और तानीस के बारे में वाज़ह कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस सबक यानी 8वें सबक के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मुताबिक सवाल व जवाब, मुश्किल अल्फाज के मानी, खाली जगहों को पुर करना, लफ्ज़ों से जुमले बनाना, इसके अलावा
खाली सवाल मारूजी सवालात जिसमें ऑप्शन दिए गए थे उसको सही करना, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद, इसके बाद जिन्स जाहिर करना, इन तमाम सवालों को इसमें हल किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहद ही मुफीद फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही फेसबुक और दीगर जगहों पे फॉलो करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये जुमले की तरतीब के मुताबिक फेल मुस्तकबिल को अलग करते हैं। पहले में मैं कल गाना गाऊंगा, इसमें फेल मुस्तकबिल हो जाएगा गाना गाऊंगा। अख्तर घर से आएगा तो यहाँ फेल मुस्तकबिल हो जाएगा आएगा। अगला है अकबर ने कहा वह अपना काम वक्त पर करेगा, तो फेल मुस्तकबिल होगा करेगा। यहाँ पे नज़्म पढ़ेगी तो ये फेल मुस्तकबिल हो जाएगा पढ़ेगी। उसके बाद शहनाई नमाज कहा जाएगा तो कहा जाएगा, यानी कहा जाने वाला है, ये हो गया। उसके बाद रोज रोज पैदा नहीं होंगे, तो यहाँ पे नहीं, चूंकि ये जुमले की तरतीब को पेश की गई है, जुमला मुकम्मल है, तो यहाँ पे जो फेल मुस्तकबिल है वो है पैदा होंगे, यानी नहीं पैदा होंगे, इस तरीके से है। आइए अब अगले मरहले में देखते हैं, और इसमें दिया गया है दिए गए जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुनकर सामने दिए गए खानों में लिखिए, यानी जो दुरुस्त और सही जवाब है उसको सही करना है, लिखना है। पहला है सवाल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ख्याल से कौन सी चीज लोगों को आपस में मिलाती है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ये मारूजी सवालात हैं और अक्सर व बेशतर इस तरीके के सवालात इम्तिहान वगैरह में आते हैं। पहला है अलिफ मौसीकी, बे एजाज और जीम मालो दौलत। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मौसीकी। मौसीकी जो होगा वो सही है। इसके बाद है शहनाई बजाने के माहिर को क्या कहते हैं? तो सितार नवाज, ये सितार बजाने वाले को कहा जाता है। सारंगी नवाज, सारंगी बजाने वाले। और शहनाई नवाज, ये सही है। बिस्मिल्लाह खान बिहार के किस कस्बे में पैदा हुए? अलिफ जीरादेई, डुमराव और दसना, ये सही जवाब इसका है डुमराव, बक्सर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सा एजाज मिला? इनमें से कौन कौन है? अलिफ में है भारत रत्न, बे अशोक चक्र, जी परमवीर चक्र। तो सबसे पहले ये ऑप्शन अलिफ दुरुस्त है। देख रहे हैं इसमें दो खाने बने हुए हैं। एक खाने में दिया हुआ है वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है, उसके लिए मैंने तरतीब लिख रखा है। दूसरे में दिया हुआ है कि दिए गए अल्फाजों के अल्फाज को मुज़क्कर और मुअन्नस में अलग अलग करें, यानी छटनी करनी है। आइए पहले की तरतीब को देख लेते हैं कि क्या होगा। तो है नीचे दिए गए लफ्जों को वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है। तो वाहिद के माने हम सभी जानते हैं कि एक वचन होता है सिंगुलर, और जमा के माने बहुवचन, एक से ज्यादा। तो अब जमा जो है उसको वाहिद बनाना है और जो वाहिद है उसको जमा में तब्दील करना है। मौक़े, तो इसका वाहिद क्या होगा? मौका, मौका। खतरा, तो इसका जमा होगा खतरात, खतरात। ठीक है। अब जमा है तकरीबात, तो इसका वाहिद क्या होगा? तकरीब, यानी कोई भी आयोजन या प्रोग्राम जब कहा जाता है उसके लिए तकरीब, ये है तकरीब। अब है वाहिद कस्बा, तो इसका जमा हो जाएगा कस्बों, कस्बों। जमा है मनादिर, वाहिद इसका होगा मंदिर। कमाल वाहिद है तो इसका जमा हो जाएगा कमालात, यानी हुनर, कोई अच्छी चीज। मकामात जमा है तो इसका वाहिद हो जाएगा मकाम। मकाम। अब वाहिद तजर्बा है तो इसका जमा हो जाएगा तजर्बात। तजर्बात, ठीक है। ये एक नुक्ता है, बे है। अब जमा है ममालिक, तो इसका हो जाएगा मुल्क। मुल्क यानी राष्ट्र या देश।
تو اس طریقے سے ہم نے واحد سے جمع اور جمع کے الفاظ سے واحد مکمل کر لیے ہیں. آئیے دوسرے مرحلے میں چلتے ہیں اور یہ اس سبق کا آخری حصہ ہے. اس میں نیچے دیے گئے الفاظ کو مذکر اور مؤنث کے خانوں میں تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے. تو مذکر اور مؤنث ہیں. جو الفاظ دیے گئے ہیں میں اس کو ایک بار پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. جو الفاظ ہیں اس میں موسیقی، مقام، فنکار، شہرت، شرکت، آواز، ساز، عزت، ماہر اور ستارہ. تو آئیے ان الفاظ میں سے، لفظوں میں سے واحد مذکر اور مؤنث کون سا ہوگا؟ مذکر ہوگا مقام، فنکار، ساز، ماہر، ستارہ. اور مؤنث یعنی استرلنگ موسیقی، شہرت، شرکت، آواز، عزت. ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کی پہچان یا نشاندہی ہم کو جملے میں لفظوں کا استعمال کرنے کے بعد ہوتی ہے. تو برائے مہربانی آپ ہی بھی ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کریے. اس کے علیحدہ کوئی اور بھی آپ لفظ کی تشکیل کر رہے ہیں، مذکر و مؤنث کی نشاندہی کر رہے ہیں، پہچان کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کو اپنی ذہن کے مطابق اس کو جملوں میں ترتیب کریے، استعمال کریے ذہنی طور پہ. اس کے بعد اس کو رقم کر کے پھر مذکر اور مؤنث یعنی تذکیر اور تانیث کے بارے میں واضح کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے اس سبق یعنی 8ویں سبق کے استاد بسم اللہ خان کے متعلق سوال و جواب، مشکل الفاظ کے معنی، خالی جگہوں کو پر کرنا، لفظوں سے جملے بنانا، اس کے علاوہ خالی مروجی سوالات جس میں آپشن دیے گئے تھے اس کو صحیح کرنا، واحد سے جمع اور جمع سے واحد، اس کے بعد جنس ظاہر کرنا، ان تمام سوالوں کو اس میں حل کیا. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی مفید، فائدہ مند ہوگا. اگر ویڈیو اچھا لگے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے گا، ساتھ ہی فیس بک اور دیگر جگہوں پہ فالو کریے گا. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ.